नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर रोड स्थित कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। सीएम धामी के काशीपुर पहुंचने पर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केजीसीसीआई का वैकेंट हॉल उद्योगपतियों से खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगों में आ रही परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के काशीपुर में जो उद्योग लगे हैं उस पर सरकार की पूरी नजर है। किसी भी सूरत में उद्योगों को पलायन नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने काशीपुर नगर निगम से विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। नैनीताल में राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नैनीताल को मेट्रोपोल इलाके से 134 से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए जाने हैं। विरोध की आशंका को देखते हुए नैनीताल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इलाके में 5 कंपनी पीएससी, 80 सब इंस्पेक्टर, 150 महिला कांस्टेबल समेत सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी मौके पर तैनात है। नैनीताल में राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्ति पर हुए अतिक्रमण को नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश और जिला प्रशासन के नोटिस के बाद हटाना शुरू कर दिया गया है। शनिवार सुबह से जेसीबी मशीनों के द्वारा 134 से अधिक घरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। घरों पर बुलडोजर चलने से पहले अधिकांश लोगों ने अपने अपने घरों को खाली कर दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने सभी अतिक्रमणकारियों को घर खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद शुक्रवार दोपहर बाद से लगातार अतिक्रमणकारी अपने घरों को खाली करने में जुटे हुए थे। आज सुबह करीब 7 बजे तक अधिकांश लोग अपने अपने घरों को खाली कर दूसरे स्थान पर चले गए। तो देश बंटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति है शत्रु संपत्ति। राजा महमूदाबाद बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए तो देश में जहां जहां राजा महमूदाबाद की संपत्ति थी वो शत्रु संपत्ति है। तो नैनीताल के मेट्रोपोल में भी राजा महमूदाबाद की संपत्ति है। तो आजादी के बाद से ही लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। चमोली में 19 जुलाई को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट से हुई 16 लोगों की मौतों का जिम्मेदार मानते हुए 3 अभियुक्तों को चमोली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक एसटीपी का संचालन कर रही कंपनी का सुपरवाइजर, एक का यूपीसीएल का लाइनमैन और जल संस्था गोपेश्वर का अपर सहायक अभियंता शामिल है। पुलिस के द्वारा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश जारी है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने बताया है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। इस मामले में साफ तौर पर नमामि गंगे परियोजना में लगे अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा कायम होने के बाद इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो तथ्य सामने आए प्रारंभिक तौर पर, उसके तहत 2-3 लोगों का नाम प्रकाश में आया जिनकी गलती के कारण, मिस्टेक के कारण तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इससे जो अन्य लोग भी हैं जो प्रकाश में आए उनके बयानात में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अरेस्ट करने के लिए भेजी जा चुकी है। करंट लगने से हुआ ये तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन दूसरे दिन जब वो गांव वाले इकट्ठे थे और उसके बाद पुलिस भी पंचायतनामा की कार्रवाई कर रही थी, तो उस बीच में ऑपरेटर आया। उसने देखा कि यहाँ कैसी स्थिति है। उसको वहाँ प्रथम दृष्टया कोई करंट लगने का उसको साक्ष्य नहीं मिले, तो जाके लीवर ऑन कर दिया। थाना चमोली में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग मृत्यु हुई थी, उनकी एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रमुख हस्तक्षेप से एक मुकदमा कायम हुआ था, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया और जिम्मेदारियों को तय करते हुए आज 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इसमें एक महेंद्र जो लाइनमैन का काम करता था, जिसको ये बात संज्ञान में रहते हुए कि ये इस तरीके से पूर्व में एक दुर्घटना हुई है, उसके बाद भी उसने उस लाइन को जोड़ा। उसके बाद
पवन चमोला जो इसका सुपरवाइज़र था और तीसरा हरदेव लाल जो ई का काम करते थे। इन 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की। विद्युत विभाग ने अपने उससे रहते हुए 2 लोगों को सस्पेंड किया है, उसकी वो अलग विषय है। हमारी विवेचना का जहाँ तक विषय है, विवेचना में हम लोगों के द्वारा 3 लोगों की भी अरेस्टिंग की गई है। बाकी हमारी टीम ऑलरेडी जाँच चल रही है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी अपनी जगह पर चल रही है। उसको साइड में रखते हुए भी पुलिस ने एक अभियोग पंजीकृत करके जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है उसको हम लोगों के द्वारा संज्ञान में लिया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास शुक्रवार रात को 2 बजे पेड़ गिरने से बाधित हो गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं घंटों बाद मार्ग को खोला गया। मसूरी पुलिस के मुताबिक मौसम विभाग ने मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सभी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। बीजेपी के सांगठनिक विषयों पर चर्चा के लिए 25 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 5 सांसद, संगठन महामंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी सांसदों के सांगठनिक विषयों पर चर्चा और 2 माह के सघन अभियान को लेकर यह बैठक की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के सभी सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न सांगठनिक विषयों में उनकी प्रभावी भूमिका को लेकर मंथन किया जाएगा, जिसमें हाल ही में संपन्न हुआ महाजनसंपर्क अभियान में सांसदों की सक्रियता और उन तमाम विषयों की चर्चा भी की जाएगी जिन्हें सांसदों के माध्यम से अमल में लाया जाना है। दिल्ली के अंदर हमारे सभी सांसदों के साथ रूटीन मीटिंग है और मीटिंग में आगामी दिनों के कार्यक्रमों में सांसदों की भूमिका, गांव-गांव प्रवास और जो कार्य हमारे जो सांसदों अपेक्षाएं, कोई बीच में हमारा महासंपर्क अभियान था, अनेकों कुछ बातें जो सांसदों द्वारा ही उनका समाधान होना है, उन सारे विषयों की चर्चा उस बैठक में करेंगे। और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर 2 महीना जो है उनके सघन प्रवास हम लोग प्रत्येक। कांग्रेस महासचिव और कालाढूंगी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने महंगाई को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले बीजेपी विधायक बंशीधर भगत को कविता सुनाकर आईना दिखा दिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर कांग्रेस को इल्जाम नहीं दे सकते हो। टमाटर और सब्जी ने सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने प्रदेश की जनता को यह नहीं बताया है। मारे जाएंगे आखिर यूं हम सब कब तक गफलत पर, कब जिम्मेदारी आएगी भाजपा वाली चौखट पर। देहरादून के हाथीबढ़ कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, टिहरी सांसद माला राज, लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत समेत कई अफसरों को ने शिरकत की। बता दें कि इस कार्यक्रम में 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिसमें LIC, एम्स जैसे अलग अलग संस्थानों में प्रदेश में 50 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। पिछली बार 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कितनी पारदर्शिता है, आज हम लगभग 5 लाख के करीब पहुंच गए हैं इतनी जल्दी। 22 नवंबर को पिछली बार पहले दिन हमने इसकी शुरुआत की थी, आज ये हमारा 7वां चक्र है। मैं समझता हूँ दिसंबर तक हम पूरी तरह से या जनवरी तक हम पूरी तरह से 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। कितनी पारदर्शिता है और कैसा वचनबद्ध जो हमारे कार्यक्रम थे, वचनबद्धता को कैसे उसको निभा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। हर महीने जब भी रोजगार मेले लग रहे हैं तो 70,000, 72,000, 75,000 ऐसे लोगों को हम लगातार रोजगार दे रहे हैं। केंद्रीय सरकार जी सर, हम लोग अब कहीं ना कहीं अगर आज हमें एक सरकारी नौकरी मिल रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। इतने सब लोगों को नौकरी मिलना इतनी इजी नहीं है। इतने सारे हमारे खुद के विकास अधिकारी में मतलब 9,000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट निकाली है तभी तो हमें मौका मिला है। और ये बिल्कुल सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इसीलिए हम लोग पूरा कर।
मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले में घिरी केंद्र सरकार अब मणिपुर में कुछ बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। इस मामले में विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर से जो वीडियो वायरल हो रही है उससे केंद्र सरकार दुखी है। केंद्र सरकार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि मणिपुर मामले में जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातें आ गई हैं, दुखद घटना है, हम सब दुखी हैं और निश्चित ही उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। देखिए, वो कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, उसको मैं माइक पर। केदारनाथ दौरे के बाद कथावाचक मोरारी बापू विवादों में आ गए हैं। उनकी केदारनाथ गर्भगृह में खींची गई फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। सवाल बद्री केदार मंदिर समिति के नियमों पर भी उठ रहे हैं, जिसके बनाए नियमों और आदेशों के अनुसार मंदिर के भीतर फोटो खिंचवाना, यहां तक कि मोबाइल ले जाना भी बैन है। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केदारनाथ गर्भगृह में हुई फोटोग्राफी पर तंज कसा है। गोदियाल की माने तो रसूखदार लोग वहां कैमरा ले जाते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी करते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? राज्य सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति की इस पर पूरी जवाबदेही बनती है। श्री केदारनाथ जी के प्रांगण से एवं गर्भगृह से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। इस आदेश को लगकर वहाँ पर अभी 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं हुआ और इतने में ही कल शाम को एक वीडियो वायरल हो गया कि जो कि श्री केदारनाथ जी के गर्भगृह से सीधा वीडियोग्राफी सामने आ रही है। मैं समझता हूँ सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सरकार चुनी और सरकार ने वायदे किए थे कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो आम लोगों की बेहतरी के लिए तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम हमारे देवालय सुरक्षित रहते। आज वो भी स्थिति नहीं है, सरकार से ये भी नहीं बन। सितारगंज के बसगर गांव में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन गोष्ठी एवं लाइफ वाटर हार्वेस्टिंग शो का उद्घाटन किया। लाइफ वाटर हार्वेस्टिंग शो में पंजाब एग्रीकल्चर की तर्ज पर हार्वेस्टिंग एवं फार्मिंग मशीनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें एग्रीकल्चर संबंधित मशीनों की नई तकनीक को दर्शाया गया। वहीं पशुपालकों के लिए अच्छी तकनीक की नई मशीनें, उच्च कोटि के आहार और अन्य तकनीकों को दिखाया गया। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।